पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। सुनिए, मैंने बोला मेरे पास ये एक रेसिस्टर, यार ये मेरा ब्लू पेन बहुत परेशान करता है, चलिए ये सर कर दूंगा ना। मैंने बोला मेरे पास एक रेसिस्टेंस है, एक बैटरी है, यहाँ पर आया, देखते जाना, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस ले लिया, करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। बोलो बेटा, ये समझ आ गई। ये मैंने मान लिया, एक और ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। मैंने एक रेसिस्टेंस और ले लिया और इसे अर्थ कर दिया। अब मैं सबकी वैल्यू प्लेस करता हूँ। मैंने क्या बोला, एक रेसिस्टेंस लिया, एक बैटरी लिया, सेल लिया, ठीक है। यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे बैटरी ली, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ बैटरी रेसिस्टेंस लिया। मैंने अब सोचा कि भाई इनकी वैल्यू रख दूँ, तो मैंने बोला भाई यहाँ से तो मैंने करंट चलाया 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस मैंने मान लिया 5 ओम, क्या मान लिया 5 ओम, ठीक है। इसे बैटरी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसकी E की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं इसे ब्लू पेन से दिखा दूंगा, मुझे E की वैल्यू निकालनी है बेटा। मुझे क्या निकालना है कि इसका कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसका भी मैंने मान लिया, इसका 10 ओम है, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस 5, 10 ले लिया, ये 2 एम्पियर था, यहाँ पर 10 वोल्ट कर दिया, कितना कर दिया 10 वोल्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज दे देता हूँ मैं, सपोज करो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब आपको क्या क्या बताना है। ऐसे किसी सर्किट में से, बहुत बड़ा सर्किट था, उसमें से मैंने क्या करा, मैंने करंट निकाल दिया ऐसे करके, ठीक है बेटा। अब मैंने पूछा कि आपको क्या क्या बताना है। देखिए मैंने ये 20 वोल्ट दे दिया, ये रेजिस्टेंस 5 ओम था, मुझे इस सेल की मुझे वैल्यू नहीं पता है, मुझे निकालनी है। मैंने ये 10 ओम दे दिया, यहाँ का मैंने 10 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, और ये मैंने कुछ R मान लिया, चलिए मैंने इसे R मान लिया R मान लिया। अब मैंने पूछा भाई R भी बताओ, मैंने बोला ये R भी बताओ कितना होगा। ये अर्थिंग तो बताया, जहाँ अर्थ करते हैं वहाँ पोटेंशियल हमेशा 0 हो जाता है, समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है बेटा। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ से इसका कोई नया पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग। मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल भी है, क्या मान लिया, ये भी निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। मैंने मान लिया, मुझे क्या निकालना है, मुझे E की वैल्यू निकालनी है, मुझे R की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने V को तो मानना पड़ा, क्योंकि जब तक 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब तक 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो देखिए कैसे निकालने वाला हूँ। सुनिए बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ से हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, समझ में आ रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल रट लो इस बात को। यहाँ से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल देखें। ये 20 वोल्ट, कितना कितना 20 वोल्ट, पहले करंट का कन्वेंशन, और ये माइनस ये प्लस, ये भी है। चलिए तो 20 वोल्ट घट रहा है ना, I इंटू आर, माइनस का 10, ठीक है। ये बढ़ रहा है, प्लस का E, ये टोटल वोल्टेज बराबर किसके, इज इक्वल टू V लिख देते हैं। अरे बात तो वही हो गया, इसका दिस माइनस दिस इज इक्वल टू IR, ठीक है। क्या करेंगे आप, रट लो इस बात को। क्या, जहां से स्टार्ट करेंगे उसका वोल्टेज ले लीजिए, जितने भी बीच में करंट और रेजिस्टर हैं उनको आप वोल्टेज बना लीजिए, है ना। वोल्टेज बना लिया, सेल भी ले लीजिए, और इक्वल टू एंड वाला लिख दीजिए ये वाला, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है क्या। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा बेटा, ना तो V पता है ना ही E पता है, तो ये हो जाएगा बेटा 10 प्लस का E इज इक्वल टू कितना V। इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए, इस वाली इक्वेशन में, इस वाले में देखें, इसकी आएगी बेटा 10, ये प्लस ये माइनस, 10 वोल्ट था ना। अच्छा इसमें करंट नहीं दिया मैंने, इसमें करंट नहीं दिया शायद, लग रहा है ना। इसमें करंट दे देता हूँ, यहाँ 2 एम्पियर था, यहाँ पर करंट ले लो बेटा कुछ 5 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 वोल्ट, ये प्लस से माइनस घटा, माइनस का 50 IR इज इक्वल टू V, ठीक है। कितना आएगा, V की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40 वोल्ट। ये माइनस का V यहाँ डाल दूंगा तो उससे E आ जाएगा, ये V यहाँ डाल दूंगा तो 10, ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ प्लेस कर रहे हैं 10 माइनस का 40 इज इक्वल टू, सॉरी
10 प्लस का E इज इक्वल टू माइनस का 40, E की वैल्यू आ गई माइनस का 50 वोल्ट। E की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस 50 वोल्ट। सब कॉपी करेंगे तो मैंने इस E की वैल्यू निकाल दी माइनस 50 वोल्ट, ठीक है। और देखिएगा अब R भी तो रह गया। सोचो मुझे ये भी पता चल गया है, ये मुझे भी पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे? सुनिए आप जरा, ये बताओ यहाँ से करंट कितना आया? 5 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना आया? 2 एम्पियर। तो यहाँ कितना करंट जाएगा? 7 एम्पियर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 7 एम्पियर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इस वाले पोर्शन पे आता हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। V कितना था? माइनस 40। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, माइनस का 40, ये प्लस ये माइनस आई आर, यानी कि माइनस का 7R और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। माइनस 40 इज इक्वल टू 7R, तो R इज इक्वल टू माइनस का 40/7, ठीक है। कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 40/7 ओम। ओम कॉपी कर लीजिए आप बिल्कुल आराम से। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मैंने इसका R की वैल्यू निकाल दी। वैल्यू R के नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। यहाँ पर R का मतलब ये, यहाँ पर करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है ना, जो डायरेक्शन लिए उसके अपोजिट हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कॉपी कर लें बेटा। तो ये मेरा क्या आ गया? ये रेजिस्टेंस निकल कर आ गया, ये मेरा वोल्टेज यहाँ पर निकाल दिया। मुझे इसी किसी भी सर्किट में R पूछ ले, किसी सेल की वैल्यू पूछ ले, कोई रेजिस्टेंस पूछ ले, किसी में करंट पूछ ले, तो आप ये फंडे लगाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैंने इसको रब कर दिया। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ जो आपको घर पे करना है, वो देखिएगा। इसे रब कर दिया मैंने, आप घर पे करके देखना इस क्वेश्चन को। इसी तरह से दे देता हूँ मैं। सुनिए, मैंने बोला कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस दे दिया मैंने बेटा, और यहाँ से एक मैंने बोल दिया कुछ वोल्टेज है 5 वोल्ट सपोज, और यहाँ पर ले लो 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ से चला दो 2 एम्पियर, 5 3 2 3 2 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सेल लगा दो। यहाँ पर क्या लगा दो? सेल। मुझे नहीं पता, ये निकालना है, एक तो ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आया बिल्कुल उसी तरह जो लास्ट बताया था उसी तरह लिख रहा हूँ। कोई रॉकेट फिजिक्स नहीं है, बहुत इजी है, बिल्कुल वही फंडे निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा? एक और ले लो यहाँ पर रेजिस्टर, और एक सेल और लगा लो। थोड़ा सा टफ कर देना मैं, और टफ तो है ही नहीं देखा जाए तो। एक और ले लो बेटा यहाँ पर, ये ले लो। एक और चाहो तो एक और रेजिस्टेंस और लगा लो, उसे ऐड कर दो। ऐसे कितनी ब्रांचेस हो सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबकी वैल्यू दे रहा हूँ मैं, किस किस की निकालनी है पूछता हूँ। तो मैंने बोला एक तो E निकालना है, एक तो E निकालना है आपको। कितना E होगा? ठीक है, पहले वैल्यू लिख देता हूँ सर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये मुझे R भी नहीं पता है, R भी निकालना है, एक ये भी निकालना है R, ठीक है बेटा। यहाँ से मैं करंट दे देता हूँ, सपोज करो 2 दिया था, 3 एम्पियर दे दिया। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम 5 ओम का दे दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने ये बैटरी भी नहीं दी है, E डैश भी निकालनी है, कितनी होगी मुझे पता नहीं, ठीक है बेटा। इसके वोल्टेज दे देता हूँ 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, 5 0 20 वोल्ट इसका है। इसमें करंट चला देता हूँ बेटा, मैं क्या चला देता हूँ? करंट मैंने मान लिया कितना चला दूँ? 1 एम्पियर करंट चला दिया। सुनिए, यहाँ पर मैं 3 एम्पियर चलाया, लेकिन इसके वोल्टेज देने पड़ेंगे मेरे को। मैंने मान लिया इसके वोल्टेज कितने हैं, इसके वोल्टेज कितने हैं। चलिए 10 वोल्ट कर देते हैं, चलो 15 वोल्ट कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये तो कुछ क्वेश्चन है ऐसे कुछ नहीं। उसने क्या क्या पूछा? उसने पूछा इस सेल की कितनी, ठीक है, E होगी, यानी कि EMF कितना होगा, इसका EMF कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा। ये तो निकालना भी पड़ेगा, लेकिन मैंने ये भी पूछ लिया क्या होगा। एक तो ये निकालना है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है, इसकी E कितनी होगी ये निकालनी है, और इसकी E कितनी होगी ये निकालनी है। मैंने आपको तरीका बताया, मैं केवल इक्वेशन बना रहा हूँ। एंड यू हैव टू सॉल्व एट योर होम व्हेनेवर यू आर फ्री। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट इन माय कमेंट्स। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे क्या क्या करंट आया। इसे E है, ये E डैश है, इट इज R, इट इज V। उसने पूछा इस सब वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो मैं बहुत सिंपल सी बात करूँगा, कुछ इक्वेशन बनाने वाला हूँ। पहले साइन कन्वेंशन बना लीजिए,
करंट है चल रहा है तो ये प्लस ये माइनस, मैं आंसर लिख रहा हूं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस होगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता मैं। और यहाँ पर करंट देखें, ये प्लस ये माइनस, ये करंट से आ रहा है, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और इसमें तो देखेंगे करंट, वैसे इसमें करंट कितना आएगा देखो जरा, यहाँ से 2 एम्पियर लौट कर आएगा, यहाँ से 3 एम्पियर 5 एम्पियर और 1 एम्पियर 6 एम्पियर यहाँ आएगा, 6 एम्पियर इधर आएगा, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसका भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ये तो पता ही है, जब ये अर्थ कर देते हैं उसका वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं पहले इसकी इक्वेशन बना लूँ, फिर मैं इसकी बना लूँ, फिर इसकी बना लूँ, और सब अगड़म जगड़म करके सारी वैल्यूज निकाल डालूँ, इजीली निकाल लूँगा। देखिए कैसे निकालूंगा, सुनिए, यहाँ शुरू करेंगे 5 वोल्ट, यहाँ से आ गया माइनस का 3 to 6 वोल्ट, फिर यहाँ पर आया प्लस का ई, मुझे पता नहीं है, माइनस से प्लस, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा हूँ ना, माइनस का ई आएगा, और इज इक्वल टू वी, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से कर लेते हैं, 15 वोल्ट, इस वाली इक्वेशन है, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, इसकी यहाँ निकाल दी, इसकी यहाँ निकाल देता हूँ। 15 माइनस का 3 5 सा 15, अरे ये तो सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो होने दो, इसको बढ़ा दो, इसको 20 है ना, 30 वोल्ट कर दो। आ तो जाता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ तो जाता, 0 आ जाता, बहुत बढ़िया था मेरे लिए, तो खैर वो आर्मी खत्म हो जाती, लेकिन चलिए ये मेरा 15 ये 30 देखेंगे, 30 माइनस का 15, ठीक है, इज इक्वल टू वी, इज इक्वल टू वी, यहां से चला 30 वोल्ट, फिर माइनस का 15 वोल्ट, और इज इक्वल टू एंड वाले को इज इक्वल टू लिख देते हैं, वही है मैंने इससे पहले किरचॉफ में बताया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल आर इज इक्वल टू आई, वैसे ही आएगा, ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया, इजी हो जाता है ऐसे। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वोल्ट, कितनी आ गई, 15 वोल्ट आ गई बेटा, ठीक है। ये भी यहाँ डाल दूंगा, इससे ई आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं, चलिए यहाँ कितनी आएगी, 20 माइनस का ई डैश निकालना है मेरे को। फिर देखें इसमें प्लस है, ये माइनस है, इसका भी रेजिस्टेंस मैंने नहीं दिया शायद, लगता है इसका भी रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, चलो इसको मान लो 4 ओम, सॉरी 4 ओम मान लो, ठीक है। तो बेटा चला मैं 20 माइनस का ई डैश माइनस का 4 1 जा 4 वोल्ट इज इक्वल टू वी, ये वी निकाल चुका हूं, वी यहां प्लेस करूंगा, इससे ई डैश आ जाएगा, ई डैश आने के बाद ये वाले की इक्वेशन निकालेंगे, इस वाली, ये खुद करना है आपको, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूं। ये मैंने लास्ट में एक ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, खूब आते हैं बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन, 2 ब्रांच में आ जाते हैं, ठीक है, तो मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया, लेकिन टफ नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ टू फाइंड ई डैश आर व्हाटएवर द अननोन वैल्यूज इन द गिवन सर्किट, वी कैन इजीली फाइंड बाय दिस मेथड व्हाटएवर आई एम टेलिंग टू यू, ठीक है। और देखिए अब मैं इसको निकालता हूँ, देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है, ये वी है, तो वी, ये वी माइनस का आई आर 6R इज इक्वल टू, ये तो 0 है, इससे क्या v मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, v कितना है 15 है, यहाँ डाल देंगे 15, इससे r भी आ जाएगा, इससे r भी आ जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इससे r आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इससे e डैश आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इससे e आ जाएगा, और मेरा आंसर भी आ जाएगा। ये जो निकालना था, हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी, और इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, मेरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ठीक है। इसे घर पे करना, जरूर करना, और इसके आंसर सारे लिखने के बाद मुझे कमेंट पर बताना कि सर ये हमारे आंसर आए इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने इसको रब कर दिया बेटा, मैंने इसको रब कर दिया, समझ आ रही बात आपको, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसको रब कर, अब हम बात कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं, तो अगर मैं मान लो एक सर्किट ऐसे बना, मैं किरचॉफ्स लॉ की बात कर रहा हूं, मैंने ठीक है, कुछ मैंने ऐसा फ्रेम बनाया, मैंने यहां पर 10 वोल्ट ले लिया, मतलब मैं बेसिकली यहाँ 3-4 बैटरी लगाने वाला हूँ,
यहाँ 10 वोल्ट ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया 10 वोल्ट, पहली वाली 10 वोल्ट है और दूसरी वाली में यहाँ पर भी एक बैटरी ले लेता हूँ, ये माइनस प्लस थी, ये माइनस प्लस ऐसे वाली थी, ये भी 10 वोल्ट की, मैं वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, पसंद आ रही है। मैंने एक बैटरी यहाँ मैंने लिया प्लस माइनस, यहाँ लिया माइनस प्लस, यहाँ फिर ले लेता हूँ कुछ भी दूसरी बैटरी, तीसरी ले ली मैंने, सपोज करो 10 20 20 20 वोल्ट, ध्यान से सुनते रहना। अब मैंने ये तो मैंने बैटरी लगा दी आपकी वैल्यूज, ठीक है। अब मैं ये बात करूं कि आपसे कि यहाँ पर कितना कितना करंट चलेगा ये भी निकालना पड़ेगा। तो करंट चलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया, ओहो ये बार बार ये चल जाता है, ये मैंने मान लिया 10 ओम का, 3 लगा दिए मैंने, 10 ओम का मान लिया बेटा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 10 मान लिया तो यहाँ पर भी 10 ही मान लो, चलो 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दूं, हर एक बैटरी पे रेजिस्टेंस दे दिया जिससे काम कर पाए, 10 10 20 वोल्ट 20 ओम दे दिया मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख के दिया। मैंने बोला कि भैया ये मेरे पास 10 ओम है, ये मेरे पास 10 ओम है बेटा, ठीक है, और ये मेरे पास 10 वोल्ट 20 वोल्ट की बैटरी दी है। अब मैंने बोला कि सपोज करो यहां से करंट I1 है, ठीक है, क्या है I1, और यहां से करंट I2 है, यहां से करंट I3 है, ठीक है भाई। उसने बोला कि भैया I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी, I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होंगी ये बता दिया है, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो यही है जो किरचॉफ में लगाते थे हम, पहले ये वाला लूप ले लेंगे फिर ये वाला ले लेंगे, 3 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि 3 करंट है 3 इक्वेशन बनेगी। मैं कुछ और तरीके से बात करता हूँ, वो तो हम निकाल लेते हैं सब, मैं उसका भी बता दूंगा आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैंने बोला कि भैया ये तो मेरे 10 वोल्ट है, ये मेरा 10 ओम है, ये मेरा 10 ओम है, ये मेरा 20 ओम है, ये मेरा करंट I2 चला, ये I3 चला, ये मेरा 20 वोल्ट था, ये मेरा 10 वोल्ट था। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको किरचॉफ लॉ नहीं लगाना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो बीच में, इसमें हम एक जीरो पोटेंशियल स्कीम लगाते हैं। जीरो पोटेंशियल में क्या होता है, मैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बेटा जीरो। तो मैंने क्या किया, इसका जीरो मान लिया, V क्या है जीरो है, और यहाँ पर वोल्टेज V है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, कितना है V है, सही है बेटा। अब मैं बारी बारी से एक एक इक्वेशन की बात करता हूँ। चलिए मैंने क्या किया, मैं पहले इस वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ A और B की, A B की देखिए, फॉर इक्वेशन लिख रहा हूँ A B के लिए, फॉर पाथ A B, मैं किसी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉर पाथ A B। चलिए ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, तो ये ऐसे करंट एंटर किया होगा, और ये तो अपने टर्मिनल चेंज करते ही नहीं है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से, तो आएगा बेटा 0, फिर माइनस का 10 कम हो रहा है ना, बोलो बेटा, फिर माइनस का 20, क्या माइनस का 20 I2 इज इक्वल टू V। क्या तुम्हारे समझ में आ गई बात? इससे मैं I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। I2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये जाएगी बेटा, I2 की वैल्यू आएगी V प्लस 10 अपॉन माइनस का 20। बात समझ में आ रही क्या, कितनी आएगी बेटा, V प्लस 10, I2 की वैल्यू नहीं निकाल कर दी मैंने, अच्छा अच्छा नहीं ये माइनस इधर आ जाएगा ना, रुक जाओ, ये हो जाएगा बेटा, I2 निकालना है ना, माइनस का 10 इसे ले जाओ, माइनस का V अपॉन 20 इज इक्वल टू I। पहली इक्वेशन आ गई मेरी, I2 आ गई। 3 इक्वेशन आनी है, I1 यहाँ पर लगा रहा वही वाला, कौन सा लॉ है बेटा, जंक्शन लॉ, ठीक है। मैंने I2 निकाल दिया इस वाली आर्म से, अब मैं इस वाली आर्म से एक निकालूंगा वोल्टेज इस वाली से। चलिए शुरू करते हैं, फॉर पाथ A B हो गया,
अब मैं बी, ये m मान लो, ये n मान लो, a है ना। तो लिखेंगे फॉर पाथ, फॉर, यहां लिख देता हूं, फॉर पाथ BMNA, BMNA। चलिए शुरू करते हैं यहां से, ठीक है, यहां शुरू करते हैं बेटा। तो V, ये आएगा V, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस होता है ये बेटा। चलिए शुरू करते हैं। V बोलो, माइनस का tan I1, ऐसे गया ऐसे गया, यहां पर आया, घट रहा है, माइनस का tan इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, v माइनस का tan अपॉन tan इज इक्वल टू I1। क्या आया बेटा, v माइनस tan, कितना आया बेटा, कितना आया, v माइनस tan अपॉन tan इज इक्वल टू I1। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बेटा। इससे I1 निकाल लिया मैंने, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ये कर दिया, ठीक है। और देखिए आप, I2 भी आ गया, Y3 देख लेते हैं, I3 ये वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ऐसे करंट जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, शुरू कर देते हैं। चलिए बोलिए, ऐसे चल देते हैं, ऐसे चल देते हैं, कैसे चले बताइए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से इस वाले आर्म पर रह गया, ये आर्म हो गई, ये आर्म अब ये रह गई। चलो यहाँ शुरू करते हैं बेटा, 0। अब इसकी बात कर रहा हूं, पाथ क्या है, A, ये M1 है, Z, Y, Z मान लो, चलो Y और Z लिखेंगे। पाथ कौन सा है बेटा, A, Y, Z, B, A, Y, Z, B। चलो करना जरा, क्या आएगा, 0, ऐसे बढ़ा, प्लस का 20, ऐसे गया, माइनस का 10 और कितना I3 इज इक्वल टू V, इज इक्वल टू V। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये लिख दिया मैंने। इससे I3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, I3 की वैल्यू आएगी 20 माइनस का V अपॉन 10 इज इक्वल टू I3। आराम से कॉपी कर लो बेटा। इसे बेसिकली एक नया नाम, इसको नया नाम देते हैं, इसे बोलते हैं नोडल एनालिसिस, है ना, नोडल एनालिसिस। इसमें किरचॉफ लॉ मैं लगातार 3 इक्वेशन बोलती, मैंने क्या करा, एक एक आर्म का अलग अलग, अभी बताया था ना मैंने, हर एक आर्म का पीछे क्वेश्चन में सबके अलग अलग इक्वेशन बनाई थी ना, हर एक आर्म की अलग बनाई थी, पहली आर्म की, दूसरी आर्म की, तीसरी आर्म की। तो यहाँ पे भी 3 आर्म है, 1 2 3, मैंने अलग अलग बना के इनके I1 I2 I3 निकाल लिया। बहुत मेथड होते हैं करने के बेटा इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसा नहीं एक ही मेथड से हो सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी होता है। हम क्या करते हैं, 2 बैटरी हैं किसी भी सेल में, मैं पहले एक से करंट चलाऊंगा, दूसरी को 0 मान लूंगा, फिर दूसरी को करंट चलाऊंगा, एक को 0 मान लूंगा, कराऊंगा उसका भी एक क्वेश्चन में आपको। मैं आपका लॉजिक क्लियर कराना चाहता हूँ कि थोड़ा लॉजिक बढ़ेगा तो आप डिफरेंट तरह से सोच सकते हैं, आपकी अप्रोच चेंज होगी, है ना। तो बेटा ये मेरा हो गया I2 हो गया, I3 हो गया। अब यहाँ देखो I1 इज इक्वल टू क्या है, I2 प्लस I3। I1 इज व्हाट, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस का I3। क्या मैं सारी वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दूं तो मेरे क्या आएगा, इससे V निकल के आ जाएगा। अगर V निकल के आ जाए तो V आ जाएगा, तो V यहाँ डाल दूंगा, उससे I1 आ जाएगा बेटा, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो V निकाल देते हैं पहले, चलिए। तो I1 कितना है, I1 कितना है, I1 कितना है, ये डाल दीजिए, यहाँ पर आएगा बेटा, I1 आएगा V माइनस का 10, V माइनस का 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू I2 कितना है बेटा, माइनस का 10 माइनस का V अपॉन 20, ठीक है, प्लस I3 कितना है, 20 माइनस का V अपॉन 10, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इसको थोड़ा सा रफ कर दिया क्योंकि अब मुझे इस न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, मुझे तो वैल्यू डालनी है बस। चलिए देखिए आप बेटा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, ये आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का V प्लस 40, ठीक है, माइनस का 2V इज इक्वल टू V माइनस का 10 अपॉन 10। इससे ये उड़ गया, ये आ जाएगा 2V माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का V प्लस का 40 माइनस का 2V। चलिए देखिए बेटा, ये इधर आके V कितना हो जाएगा, ये माइनस 2V माइनस 3V, इधर 5V हो जाएगा, 5V हो जाएगा बेटा, देखो माइनस 2V माइनस का V 3V माइनस का हो गया, यहाँ जाएगा 5V, ये सब खत्म हो गया, खत्म हो गया ना।
क्या बचा, इधर नंबर ले जाओ, ये हो जाएगा 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, पहले ये बचेगा 30, ये बचेगा 30 और ये 20 50 हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ गई मेरी 10 वोल्ट। अच्छा ये आ गई 10 वोल्ट। उस वाले पोर्शन की डायग्राम में 10 वोल्ट आ गई। अब 10 वोल्ट सब जगह डाल देंगे, यहाँ 10 डाल देंगे तो इससे करंट कुछ नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, कितना डाल देंगे 10 वोल्ट। तो 10 माइनस का 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू I1। I1 हो गया 0, I1 0, I2 देखें माइनस का 10 अपॉन 20 माइनस का 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस का 1 एम्पियर। जो डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है ये। I3 कौन सा आ गई, I3 है, I3 देखें ये मेरा बेटा कितना आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये I2 आ गया। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 एम्पियर। I1 की कितनी आ गई 0। अब I3 यहाँ निकालते हैं, 20 माइनस का V कितना है, V मेरा आया था 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू I3। ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर रहा हूँ बेटा, तो जाएगा 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 ये हो जाएगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू I3। तो I3 कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। ठीक है बेटा, तो उस लूप पर देखो जो पॉइंट था, उस पॉइंट पर एक तो I1 जो था, I1 इधर को गया था शायद, I1 ये 0 था, ठीक है, I2 ऐसे आया था माइनस का 1, I3 ऐसे आया था I। तो देखिए ये 1 आया, तो यहाँ पर नेट करंट 0 हो गया नहीं होगा, नेट तो 0 होता है, इसका मतलब मेरे करंट सही हो गए कि I1 तो 0 एम्पियर होगा, I2 कितना होगा, I2 कितना होगा माइनस का 1 एम्पियर होगा, और I3 कितना होगा 1 एम्पियर होगा। इससे हम किरचॉफ लॉ को छोड़ने के बाद हम इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इसको आराम से करते रहें, और मैं समझता हूँ लंबा लेक्चर हो रहा है और आप थोड़ा सा नई चीज़ सीखने के बाद इसको पहले प्रैक्टिस करें, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।